झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर बड़े छात्र आंदोलन और उग्र विरोध प्रदर्शन की आग में सुलगने जा रही है। जी हां, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस परीक्षा को रद्द कराने के लिए युवा 26 दिनों तक सड़कों पर डटे रहे और सरकार के फैसले के बाद जश्न मना रहे थे, वही युवा आज फिर आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरने को मजबूर है। क्या सच में हेमंत सोरेन सरकार ने कोर्ट का सहारा लेकर लाखों अभ्यर्थियों की 26 दिनों की मेहनत और उनके भविष्य के साथ एक बड़ा सियासी छल किया है? आखिर क्या कुछ हुआ झारखंड हाई कोर्ट में, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। आज हम बात करेंगे उस पूरे विवाद की जिसने राज्य की राजनीति से लेकर हाई कोर्ट के गलियारों तक तहलका मचा रखा है। जेपीएससी यानी 11वीं से 13वीं सिविल परीक्षा और जेएसएससी की तमाम भर्तियों में धांधली का मुद्दा अब एक ऐसे बड़े वैधानिक और कानूनी पचड़े में फंस चुका है जहां से लाखों युवाओं के भविष्य एक बार फिर अनिश्चितता के अंधेरे में लटक गया है। इस पूरे विवाद की शुरुआत महीनों पहले हुई जब जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल जैसी कई बड़ी भर्ती परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली, अनियमितता और पेपर लीक के आरोप लगे। परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता पर सवाल उठे तो छात्रों का धैर्य जवाब दे गया। राज्य भर के हजारों अभ्यर्थी अपनी पढ़ाई और गांव भर छोड़कर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एकत्र हुए। लगातार 26 दिनों तक कड़कती धूप और बारिश के बीच चले इस ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण आंदोलन में छात्रों की स्पष्ट मांग थी कि धांधली वाली सभी परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द किया जाए, मामले की निष्पक्ष सीआईडी या सीबीआई जांच हो और दोषियों को सख्त सजा मिले। 26 दिनों के चौतरफा दबाव के बाद सरकार को झुकना पड़ा और कैबिनेट ने 22 बड़ी भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का ऐतिहासिक फैसला भी लिया। स्टेडियम में मिठाइयां बटी, ढोल नगाड़े बजे और लगा कि युवाओं के संघर्ष की बड़ी जीत हो गई है। लेकिन युवाओं की ये खुशी महज 72 घंटे भी नहीं टिक पाई। जी हाँ, महज 72 घंटे भी नहीं। कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जो मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा। जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ में उन अभ्यर्थियों और चयनित अफसरों ने याचिका दायर की जो सरकार के रद्द करने वाले फैसले से सीधे प्रभावित हो रहे थे। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार की परीक्षा रद्द करने वाले नोटिफिकेशन पर अंतरिम रोक यानी स्टे लगा दिया है। अदालत का तर्क है कि जिन लगभग 450 अधिकारियों या कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, उनका पक्ष सुने बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए हटा देने यानी प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के खिलाफ है। कोर्ट में हेमंत सोरेन सरकार से 15 सितंबर तक विस्तृत जवाब मांगा है, जिससे रद्द माना जा रहा है। फैसला अचानक कानूनी भंवर में फंस गया है। अदालत के स्टे ऑर्डर के बाद रांची से लेकर सोशल मीडिया तक आक्रोश का नया बवंडर खड़ा हो गया है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, कुणाल प्रताप सिंह और रविंद्र पासवान समेत पूरे छात्र मोर्चे का सीधा आरोप है कि सरकार ने अदालत में जानबूझकर घुटने टेके। छात्रों का ये भी कहना है कि जब कोर्ट में इतनी अहम सुनवाई चल रही थी तब राज्य सरकार के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल या कोई वरिष्ठ वकील सरकार का पक्ष मजबूती से रखने के लिए उपस्थित ही नहीं था। यहाँ तक कि सीडीआई की वह शुरुआती जांच रिपोर्ट जिसमें धांधली के पुख्ता सबूत होने का दावा था, उसे भी कोर्ट के सामने ठीक से पेश नहीं किया गया। छात्रों ने तीखा हमला बोलते हुए ये भी कहा है कि जब मुख्यमंत्री के अपने मामलों की बात आती है तो दिल्ली से देश के सबसे महंगे वकील बुलाए जाते हैं, लेकिन जब लाखों युवाओं के भविष्य पर सवाल आया तो सरकारी अमला मुंह में दही जमा कर बैठा रहा। छात्रों का यहाँ तक कि ये भी मानना है कि सरकार ने सिर्फ 26 दिनों में जारी आंदोलन को खत्म कराने और मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए ये स्वांग यानी षड्यंत्र रचा था। अब छात्रों के जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने साफ कर दिया है कि वे इस छल को बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरे राज्य से लाखों छात्र दोबारा रांची की सड़क पर उतरकर आर पार की लड़ाई लड़े। अब पूरे राज्य की निगाहें 15 सितंबर की अगली सुनवाई पर टिकी है कि सरकार कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करती है। लेकिन सवाल वही कायम है कि क्या झारखंड के युवाओं को उनका हक और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था कभी मिल पाएगी या ये पूरा मामला यूं ही तारीखों, वकीलों और बयानों में उलझा रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।